अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त उम्मीद है ठीक होंगे। मैं अपना एक दफ़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम जवाद अकरम है और इस वक्त मैं फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ गुलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी गुआंगशी प्रोविंस के अंदर। और काफ़ी दिनों से ग्रुप के अंदर देख रहे हैं कि काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और बहुत सी दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो आज मैंने सनाउल्लाह भाई से डिस्कस किया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें आपके लिए एक दफ़ा सारी चीज़ें जो हैं एक दफ़ा इकट्ठी कर दी जाएँ, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा बता दिया जाए ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं अपनी वी चैट भी लिंक कर दूँगा अकाउंट, और व्हाट्सएप वगैरह भी। आप जो भी हो आपका, आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट डेट्स का आजकल काफ़ी इशू देखने को मिल रहा है, तो आप इस हवाले से खुद ही ट्राई करें। बहुत से लोग, हालांकि हमें हर चीज़ फ्री चाइनीज़ एम्बेसी प्रोवाइड करती है, मगर हमें तकरीबन हर चीज़ जो है ना, एम्बेसी में कोई चीज़ नहीं है कि आपको हमें हर चीज़ फ्री मिल रही होती है, मगर हम पाकिस्तानी एक दूसरे का भला सोचने के बजाय ना, ठीक है पैसे बन रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट्स लेकर रख लेते हैं, अपनी कैंसिल करेंगे, दूसरे की उसको पैसे लेंगे, उसी टाइम अपनी कैंसिल करके वो आपकी दूसरे की कर देते हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट्स अभी वैसे थोड़ा सा इशू आ रहा है। इस्लामाबाद से एम्बेसी क्लोज़ है, रिसेंटली पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि किसी रीज़न्स की वजह से फर्दर नोटिस तक वो क्लोज़ है, मगर वो वर्किंग कर रहे हैं। आप लाहौर गैरेज ऑफिस जो है उसमें जो एक्सेप्टेंस जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अपने जब आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के प्रॉपरली उनको ध्यान से देख के एक दफ़ा एंड पे रिव्यू भी लाजमी करें। और सबसे ज़रूरी ये कि कॉपी जो है ना वो अपने घर से अपने सिटी से करवा के लेके आएं। एक तो एक्सपेंसिव है लाहौर में या इस्लामाबाद में, दूसरा ये कि वो आपकी डेट्स उसके ऊपर और डाटा वगैरह सारा उसके ऊपर लिखा होता है, वो आपका पासपोर्ट नंबर और सारी डेट्स वगैरह लिखी होती हैं, वो भी कैंसिल करके किसी दूसरे बंदे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने एक वो चीज़ घर से अपने करके आनी है। दूसरे नंबर पे पिक्स जो है ना वो आपने लेके आनी है अपनी, कह लें कि जो है ना वाइट बैकग्राउंड के साथ। वो ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर्स जो हैं वो चाइनीज़ एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती। और चाइना में भी जब आप आएँ अपने पाकिस्तान से कम से कम कोई 20-25 फ़ोटोज़ लेके आएँ जो पहले 1-2 साल के अंदर आपकी यूटिलाइज़ हो जाएँ, क्योंकि जब नया-नया स्टूडेंट्स आता है तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है उस चीज़ को, कि वो 30-35 आरएमबी की जब इधर से बनती हैं तो फिर कहते हैं कि बड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो 20-25 फ़ोटोज़ वो आप पाकिस्तान से भी लेके आएँ जब इधर आ जाएँ। और आपके डॉक्यूमेंट्स में फिर एनओसी आ जाता है, जेडब्ल्यू है। कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपल एनओसी है, आप सॉफ्ट फॉर्म में अपना जेडब्ल्यू और एडमिशन लेटर लें, और वही आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सॉफ्ट फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी लेटर एडमिशन नोटिस वगैरह होता है, मगर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हार्ड डिमांड है। मगर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका मीन्स का फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर है, उनके लिए वो सॉफ्ट फॉर्म भी अपनी लेके जा सकते हैं। फिर उसके साथ अपनी ना लिस्ट, यूनिवर्सिटी ना लिस्ट प्रोवाइड कर रही है एम्बेसी को, हर एक जो यूनिवर्सिटी है। तो अपना नाम कंफर्म लाजमी चेक कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। या यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें कि आपने लिस्ट में नाम भेजा था, या एम्बेसी से गैरेज ऑफिस से कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। दूसरे फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो जिनका फर्स्ट ईयर है चाइना में या फर्स्ट टाइम वो चाइना में इंटर कर रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उससे अटेस्ट करवाएं। उनके एफएससी और मैट्रिक दोनों ही होंगे, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उधर से होता था। मगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है वो वैसे ही मतलब कि अपीयर हो सकते हैं एम्बेसी के अंदर जाके। अच्छा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने हैं, मैट्रिक, एफएससी, और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर है और सेकंड टाइम इंटर कर रहे हैं या इससे पहले चाइना में रह के जा चुके हैं, उनके लिए ये शर्त नहीं है। उसके बाद एफआरसी, एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो नादरा से आपको मिलेगा, और आपने वो लेना है अपना। और अगर किसी बंदे का फाइनेंशियल सपोर्टर या फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो है वो उसके वालिद नहीं है, कोई अंकल हैं, चाचू या मामू है, तो वो फिर उसका रिलेशन शो करवाएंगे अपनी वालदा के साथ या वालिद के साथ उस बंदे का। फिर आपको 2 एफआरसी चाहिए होंगे उस इस चीज़ के लिए। मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के मामू सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको अपनी वालदा का रिलेशन अपने मामू के साथ शो करवाना पड़ता है, और उसके लिए आपको नादरा से दोबारा एक 2 सर्टिफिकेट फिर मिलेंगे आपको। एक आपकी अपनी फैमिली का, मतलब आपके बहन भाइयों का और वालदा का, और एक आपकी वालदा का, और आपके जो मामू हैं उनका, दोनों का मिलके तो 2 सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद एफिडेविट है, वो आपने जो भी आपका फाइनेंशियल सपोर्टर है उसके नाम का लेना है।
और फाइनेंशियल उसकी आईडी कार्ड की कॉपी आपको लाजमी चाहिए। ये आपने ज़हन में रखना है कि आईडी कार्ड की कॉपी आपकी, जो आपके वालिद हैं या मामू हैं या चाचू हैं, उनकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगेगी, और वो A4 साइज़ के ऊपर हो। ये शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह हमें छोटी सी आईडी कार्ड के लेवल की मिलती है, वो नहीं हमें चाहिए। उसमें हमें A4 साइज़ के पूरे पेपर के ऊपर वो आईडी कार्ड की कॉपी होती है, हमें वो चाहिए। फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम 6 माह की हो, अकाउंट 6 माह पुराना हो, और उसमें मेंटेनेंस अकाउंट के लिए, अगर किसी का मेंटेन अकाउंट नहीं है, वो मेंटेनेंस लेटर ले सकता है बैंक से। तो अदरवाइज़ 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो, और उसमें मिनिमम बैलेंस 10 लाख है। अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको जितने साल रह गए उतना शो करवाना होता है। अदरवाइज़ मिनिमम 10 लाख जो है आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट चीज़ें थी। और सबसे लास्ट पे कोविड सर्टिफिकेट जो है वो आप घर से देते जाइएगा, वो आपका जब प्रिंट निकलवा लें तो वो स्कैन हो सकता हो, क्योंकि मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स का स्कैन नहीं होता, वो फिर आपको वापस भेजते हैं, तो वो आपने करना होता है। और सबसे लास्ट पे जो गैरेज ऑफिस की फ़ी है, वो राउंड अबाउट नॉर्मली जो आई थी थोड़ी देर में 1-2 माह पहले तक, तो 10-11,000 के राउंड अबाउट थी नॉर्मल जो थी, 10,500 के राउंड अबाउट। फिर भी अगर रिसेंटली अगर कोई चेंज आ गई हो तो फिर कोई करेक्शन कर दीजिएगा मेरी। और अर्जेंटली जो थी वो राउंड अबाउट 14,500 के राउंड अबाउट थी। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इसी तरह मैं अब एडिशन करता जाऊँगा कंटिन्यूसली, और जुड़े रहें इंशाल्लाह। मैं आपको इसी तरह हेल्प आउट करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।